आइए रामायण पाठ में हम आगे की तरफ चलते हैं। लंका युद्ध कहानी पाठ 129। लंका युद्ध कहानी। आपने अब तक पढ़ा कि अंगद दूत बनाकर रावण की सभा में आया था और उसका पराक्रम देखकर सब हैरान रह गए। संध्या हो गई जानकर रावण महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह बानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया। राम जी के छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। अब हे स्वामी, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए, अभिमान को त्याग दीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। भीषण युद्ध प्रारंभ हो चुका है। महान बल की सीमा में वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। अनेकों प्रकार के शस्त्र अस्त्र और त्रिशूल बाण धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटों के कंगूरों पर चढ़ गए। इधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह मसल रहे हैं। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। रावण, बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दोधारी तलवार से मारूंगा। अब की बार राक्षसों ने बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए। सबीर ललकार कर भिड़ने लगे, लेकिन उन्होंने परिंदों और त्रिशूलों से मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। सभी बानर घबरा गए और सब चिल्लाने लगे, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल नील और दिवित कहाँ हैं? हनुमान जी उस समय मेघनाद से युद्ध कर रहे थे। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। एक को दूसरे से मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं।
वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूंडे फूट रहे हैं। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल पर्वत को मत रहे हैं। फिर अंगद और हनुमान जी वापस श्री राम जी के चरणों में आ गए हैं। अब राक्षसों ने अपनी माया रच दी। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार रहे हैं। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चलाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रह गया। इस तरह से पहले दिन का पूरा युद्ध हुआ और रावण की आधी सेना श्री राम की सेना ने खत्म कर डाली। सियावर पवन पुत्र हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी सुनने वालों की भी जय। इसी प्रकार आप सब हमारे रामायण चैनल में रामायण भाग में आप लोग हमारे साथ सम्मिलित रहिए और पुण्य के भागी बनिए। अगर हमारा रामायण पाठ आप सबको पसंद आ रहा हो तो कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जय श्री राम।